सुप्रीम कोर्ट ने कल न्यूज चैनलों के एंकर के लिए जो कहा है वो उनके लिए डूब मरने की बात है। उनके लिए जो चैनलों पर हर रोज जहर उगलते हैं, उनके लिए जो टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल अपने कट्टर नजरिए के साथ करते हुए हर रोज नफरत के बीज छिड़कते हैं, उनके लिए जिनकी आंखों में थोड़ा भी पानी बचा है, उनके लिए जिनका जमीर थोड़ा भी जिंदा है, या जिनके भीतर पत्रकारिता का पहला अक्षर पौ या जर्नलिज्म का पहला जे मात्र भी बचा है। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद क्या कुछ एंकर अपने गिरेबान में झांकेंगे, अपने को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे? हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि कुछ चुनिंदा एंकर को छोड़ दें तो ज्यादातर नफरत और चापलूसी के रंग में ऐसे रंग चुके हैं कि उनके बदलने की कोई गुंजाइश फिलहाल तो मुझे नहीं दिखती है। यह तभी मुमकिन है जब उनमें से कुछ को ऑफ एयर होने की सजा मिले या चैनल को मोटा जुर्माना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस तरफ भी इशारा किया है, लेकिन ऐसा कभी होगा क्या? यह बड़ा सवाल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने चैनलों पर होने वाली ऐसी बेलगाम बहसों पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ न्यूज चैनलों को फटकार लगाई है, बल्कि साफ साफ कहा है कि चैनलों पर नफरती बयान या भाषण को रोकना एंकर की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी न्यूज चैनलों के जरिए फैलाई जा रही नफरत पर केंद्र सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी हुई है? ऐसे एंकर को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता? आज के कुछ अखबारों में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐसी खबरें छपी हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की लीड है, और भी अखबारों में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके मायने क्या है, ये बताने से पहले कुछ सवाल। क्या आपको लगता है कि न्यूज चैनलों पर होने वाली जहरीली बहसों पर कभी लगाम लगेगी? क्या आपको लगता है कि जो एंकर बीते 7-8 सालों में चापलूसी के चैंपियन बनकर सत्ता के अंतःपुर में अपनी पैठ का आनंद ले रहे हैं, वो अपनी मूल फितरत छोड़ देंगे? क्या आपको लगता है कि जिनके दिमाग में नफरत का जहर भरा हुआ है वो सुधर जाएंगे? क्या आपको लगता है कि टीवी स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया पर जो एंकर हर रोज नफरत के बीज बोने का काम करते हैं वो सर्वधर्म समभाव वाले हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि मोदी, शाह और योगी की सत्ता के सामने कतारबद्ध होकर आशीर्वाद का प्रसाद पाने के लिए लालायित जहरीले एंकर अपनी धारा बदल देंगे? कम से कम मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों को लेकर इस तरह की बातें कही है, जो आज कुछ अखबारों की, बल्कि एक्सप्रेस में सुर्खियां हैं, बाकी अलग अलग ढंग से छपी है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहले भी कई बार चैनलों को उसके नफरती कवरेज के लिए फटकार लगा चुका है, सरकार की नीयत पर सवाल उठा चुका है, नोटिस देकर जवाब मांग चुका है। लेकिन हालात बदले क्या? मोदी और शाह की सल्तनत में जिनका मकसद ही हमेशा एक धर्म को टारगेट करना हो, सत्ता को खुश करना हो, वो थोड़े भी बदले क्या? अगर आप टीवी देखते हैं तो जवाब आप खुद दे सकते हैं, और अगर आप नफरती ब्रिगेड का हिस्सा है तो भी आप यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही कहना, वरना चौधरी जी या गोस्वामी जी तो ठीक ही काम कर रहे हैं। तो क्या हम नाउम्मीद हो जाए कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा? हम मान लें कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, कोई खंडपीठ गाहे बगाहे ऐसे चैनलों और एंकरों को फटकारने की औपचारिकता समय समय पर निभाता रहेगा, और चैनलों के स्क्रीन ऐसे ही जहर उगलते रहेंगे। मन को तसल्ली देने के लिए फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने न्यूज चैनलों के एंकरों के लिए क्या कहा है, सितारों के लिए, नामचीन चेहरों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेन स्ट्रीम मीडिया बिना रेगुलेशन के चल रहा है। यह देखना एंकर्स की जिम्मेदारी है कि कहीं भी हेट स्पीच ना हो, लेकिन एंकर ऐसा नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा है। एंकर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिस एंकर के कार्यक्रम में भड़काऊ कंटेंट होता है उसको ऑफ एयर किया जाना चाहिए, जुर्माना लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि प्रेस की स्वतंत्रता अहम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा कहां खींचनी है। जी हां, सो यह सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हेट स्पीच का हमारे दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा विजुअल मीडिया का विनाशकारी प्रभाव हुआ है, क्योंकि नफरती भाषण इस पर ज्यादा होते हैं चैनलों पर। अखबारों में क्या लिखा है इसकी किसी को परवाह नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास उसे पढ़ने का वक्त नहीं होता। यही सब डिबेट जो चैनलों पर दिन रात होते हैं, मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए। प्रेस की आजादी अहम है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंकर अपने मेहमानों को बोलने की अनुमति नहीं देते, उन्हें म्यूट कर देते हैं और अभद्र भी हो जाते हैं। यह सब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा किसी रिपोर्ट में नफरत से भरी भाषा कई लेवल पर होती है, ठीक वैसे जैसे किसी को मारना आप इसे कई तरह से अंजाम दे सकते हैं, किसी एक धर्म को टारगेट करके भी अंजाम देते हैं। अखबारों के हवाले से भास्कर, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो खबर है वो आपको बता रहा हूं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन्हें इसके लिए मंच देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, मोदी जी की सरकार से, आखिर देश किस ओर जा रहा है? नफरती भाषण हमारे देश के ताने बाने में जहर घोल रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन देश और स्वतंत्र प्रेस की संस्था कायम रहेगी। सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे आना चाहिए। और कोई शक नहीं, वैसे अगर देखें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एंकर्स की भूमिका को लेकर बेहद तल्ख अंदाज में बहुत कुछ कहा है। आंख मूंद कर मूक दर्शक बने रहने के लिए केंद्र सरकार पर जो लगातार आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और साथ में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा कि क्या सरकार चैनलों पर नफरती भाषणों को नियंत्रित करने के लिए किसी कानून पर विचार कर रही है या नहीं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने कहा यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माने का जिक्र किया और कहा हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम जुर्माना लगा सकते हैं या उन्हें ऑफ एयर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने वही सब कहा जो कोई समझदार आदमी इन चैनलों को और चैनलों पर होने वाली ऐसी बहसों को देखकर कहता है या सोचता है। और तो और दिल्ली की एक चुनावी सभा में गोली मारो सालों को जैसा नारे बुलंद कर चुके केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तक ने हाल में यह बयान दिया कि मुख्य धारा की मीडिया को सबसे ज्यादा खतरा ऑनलाइन से नहीं बल्कि खुद न्यूज चैनलों से है। किसने कहा? ठाकुर साहब, अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि यदि आप ऐसे मेहमानों को चैनलों पर आमंत्रित करेंगे जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो जो झूठी खबरें फैलाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो इससे आपके चैनल की विश्वसनीयता कम हो जाती है। यह सूचना प्रसारण मंत्री कह रहे हैं, गोली मारो सालों को वाले। अब यह बताइए, बात अब वो मंत्री भी कह रहा है जिसके जिम्मे सूचना प्रसारण मंत्रालय है और जिस पर नफरती भाषण देने के खुद आरोप है। मतलब ये कि अब उन्हें भी एहसास हुआ है कि कुछ ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कई बार कह चुका है, फिर भी यह थम क्यों नहीं रहा? यह ज्यादा बड़ा सवाल है। क्या कहने भर से काम चल जाएगा? चैनलों पर 4 टोपी वाले, 4 टीका वाले और बीच में एंकर आकर तू मैं करते हैं। एंकर कट्टर हिंदुत्ववादी बनकर उस बहस में आग सुलगाता रहता है। कई चैनलों के स्क्रीन पर भी लपटें उठती रहती हैं। दोनों पक्षों के बीच होने वाले चीख पुकार कई बार मारपीट में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन यह सब फिर भी नहीं थमता, बल्कि मारपीट की हद तक उतर जाने वाले मेहमानों की डिमांड ज्यादा होती है। कुछ एंकर्स को टोपी और दाढ़ी के साथ पंच बैग चाहिए होता है। कोई मुस्लिम मिल जाए, मौलाना मिल जाए, जिसे राजनीतिक विश्लेषक घोषित करते हैं। 2-4 हजार रुपए के एवज में ऐसे मौलाना मिल जाते हैं। वो ऊल जलूर और कट्टरपन की बातें करते हैं और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। एंकर भी, टीका वाले भी, भगवा वाले भी, और साबित करने लगते हैं कि देखो ये कितने कट्टर हैं, ये देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। मकसद पूरा हो जाता है। अगले दिन फिर वही खेल, नया विषय, नया मौलाना। अभी एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो हदीस मामलों के जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया गया
और बुलाया गया और उसके बाद ऐसे मौलाना को बुलाया जाता है। मैं एक बार उनका चाहता हूं, देखता हूं, अगर वीडियो मेरे पास है तो मैं वीडियो दिखाता हूं, छोटा सा टुकड़ा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि देश में चैनलों पर इन दिनों क्या हो रहा है। ये देखिए छोटा सा वीडियो है इनका। या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे मानते, आप सिर्फ नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हदीस पर हमारा मुताला नहीं है। ठीक है, तो आप फिर भाई हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है, तो मौलाना आप हदीस को मानते हैं। अरे मैं मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। सुन लिया आपने, ये मौलाना खुद ही कह रहे हैं कि मैं हदीस नहीं जानता हूं, मैं टीवी वाला मौलाना हूं, लेकिन ये मौलाना आकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे मौलानाओं को टीवी पर बुलाया ही इसलिए जाता है ताकि भड़काऊ बातें हों, उधर से दो टीकाधारी भड़कें, एंकर बीच में तू मैं करे और कूदकर देश के को इस्लाम के खतरे से आगाह करे। पूरा खेल यही होता है। सत्ताधारी दल के नेता यही चाहते हैं कि टीवी पर यही सब होता रहे ताकि बुनियादी मुद्दे बहस के केंद्र में ना आए और हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव उनकी सियासी जमीन को खाद पानी देता रहे। यह सब सबकी मिली भगत से होता है। अब जरा टीवी चैनलों पर जो बहसें होती है, विषय को देख लीजिए। सालों भर ऐसे विषय तलाशे होते हैं, रोज सुबह ऐसे ही विषय की तैयारी होती है, तलाश होती है और उसके इर्द गिर्द शाम को महफिल सजाई जाती है। मौलाना, पंडित, एंकर, और वही होता है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन सवाल यह सुप्रीम कोर्ट से है कि क्या माय लॉर्ड ऐसी मौखिक टिप्पणियां करके या कुछ नोटिस भेजकर, कभी सवाल पूछकर, कभी जवाब तलब करके क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और क्या इससे ये सब सुधर जाएंगे? गुंजाइश नहीं है। मैंने शुरू में कहा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे बहुत ज्यादा ये लोग कर चुके हैं। जब देश में कोरोना ने दस्तक दी थी 2020 में, कोविड-1 में, तो तबलीगी जमात को मुद्दा बनाकर मुसलमानों पर निशाना साधते हुए चैनलों ने महीने भर मुहिम चलाई थी, ऐसे जैसे देश में तबलीगी जमात की वजह से कोविड आया या कोविड फैलाने के जिम्मेदार मुस्लिम हैं। तब भी सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कई लोग जो गिरफ्तार हुए थे तबलीगी जमात के, उनको रिहा करते हुए बहुत गंभीर बातें कही थी चैनलों के लिए, और ऐसा कई बार हुआ है। सुदर्शन टीवी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जब सुदर्शन टीवी नौकरशाही जिहाद के नाम से कार्यक्रम कर रहा था, जो एकदम कट्टरपंथी चैनल है, तब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फटकार लगी, केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। कई ऐसी खबरें मैं देख रहा हूं और मैंने कई बार ऐसे वीडियो बनाए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार सरकार की तरफ से कहा गया ऐसी नफरती रिपोर्टिंग नहीं होती है, तबलीगी जमात के वक्त भी हुआ था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था केंद्र नया हलफनामा दायर करे और बताए कि नफरत फैलाने वाली रिपोर्टिंग को लेकर क्या क्या एक्शन लिए गए। यह केंद्र सरकार से तब भी पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कोर्ट को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, भले ही आप याचिकाकर्ता से असहमत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नफरती रिपोर्टिंग का ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने नहीं है, क्योंकि हलफनामे में केंद्र ने कहा था, यह मानने से इनकार किया था कि तबलीगी जमात के मामले में कोई गलत रिपोर्टिंग हुई या नफरती रिपोर्टिंग हुई। केंद्र ने कहा था ऐसा कोई मामला या ऐसी कोई मिसाल नहीं है। फटकार तब भी लगी सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफी अपमानजनक और शर्मनाक बताया। ये मतलब 2020 की बात है, ये खबर मैं देख रहा हूं, अक्टूबर 2020, 8 अक्टूबर 2020। उसके बाद मैंने कहा मुंबई, बहुत बार, एक बार नहीं, हाल में नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ, उसी टाइम्स नाउ चैनल पर जहां नाबिका कुमार हैं, जो चैनल दिन रात यही काम करता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, उस चैनल पर जिस ढंग से उकसाया गया, भड़काया गया, जो बातें निकली जिससे इतना बवाल हुआ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भड़काते हैं। तो ऐसी लंबी लिस्ट है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अर्नब के वक्त भी, अर्नब के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट
का सिर्फ 3 साल का 4 साल का सुप्रीम कोर्ट ने जो मौखिक टिप्पणियां की है, जो कुछ कहा है चैनलों के लिए, उसकी लिस्ट बनाने तो लगेगा कब के इन सबको सुधर जाना चाहिए था या केंद्र सरकार को कोई गाइडलाइंस बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं चैनलों को आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस पर किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए, प्रेस को स्वनियमन के तहत, सेल्फ रेगुलेशन के तहत काम करना चाहिए। इसके लिए कमेटी चैनलों की एक बनी भी है, जिसके कभी मुखिया होते थे जस्टिस जीएस वर्मा, अब इस दुनिया में नहीं है। बीते 5-7 सालों में सब कुछ खत्म है, सारा सिस्टम खत्म, कोलैप्स, क्योंकि सब महामना मोदी जी और उनकी सरकार के सामने नतमस्तक है। दिन रात एक ही काम है, जिनका जिक्र मैंने शुरू में विस्तार से कर दिया है। और सुदर्शन टीवी के वक्त जब उनके वीडियो पर जिस ढंग से उन्होंने मुहिम चलाई मुसलमानों के खिलाफ, नौकरशाही में, आईएएस आईपीएस में मुसलमानों की कथित एंट्री, जिसको जिहाद बताकर मुहिम चलाई, तब भी सुप्रीम कोर्ट में बहसों के दौरान केंद्र सरकार ने एक तरह से सुदर्शन टीवी का बचाव ही किया था। और तो और केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा कि चैनल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं, जो गड़बड़ी है सोशल मीडिया में, और इसलिए सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए, करना चाहिए, इसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। और कुछ छिटपुट काम सुप्रीम कोर्ट, छिटपुट काम केंद्र सरकार कर भी रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को या मोदी की सत्ता को अब थोड़ी भी बेचैनी परेशानी है तो सोशल मीडिया से है, इसलिए अंकुश वहां लगाने की तैयारी है कि कैसे इनकी गर्दन पर हम अपने औजार रखें, हथियार रखें, ताकि ये डरे रहें, क्योंकि बाकी सब तो नतमस्तक है। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि अगर जज साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो देखना होगा कि 2 सप्ताह के बाद केंद्र सरकार का जवाब क्या जाता है, केंद्र सरकार रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ करती है, कोई मैकेनिज्म है, या आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से हम कोई उम्मीद लगाएं कि ऐसे चैनल हैं जहां जहर की खेती होती है, जहां हर रोज जहरीले भाषण होते हैं, जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हर परिवार, हर घर में बच्चा हिंदू मुसलमान की तरह सोचने लगे, ऐसी स्थितियां बनाई जा रही है, इस पर कोई लगाम तो लगे। ये लगाम तभी लग सकता है जब सुप्रीम कोर्ट तयशुदा ढंग से कुछ काम करे। क्योंकि मैं देख रहा था, किसी ने कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चैनल और एंकर को तो कहा नहीं है, जनरलाइज करके एक सामान्य उनका जनरल ओपिनियन है, उससे किसी चैनल, किसी एंकर की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसे ही बिंदास करते रहेंगे। आज शाम का चैनल आप देख लीजिएगा, कोई भी चैनल, यही सब दिखेगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं इनडायरेक्टली उनके चैनल पर आके लोग, लेकिन डर दिखाते हैं कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, इस तरह की बातें। आप देखिए, ये सामने बंदा रोज आर पार और पता नहीं क्या क्या करता है। 2047 विकसित राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र, कुछ भी एक हो तब स्टूडियो में मारपीट, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे लोग आएंगे, मारपीट करेंगे और उसका फिर आएंगे। तो इससे मुक्ति का या इससे बचने का उपाय क्या है? अमृत काल देश में तब तक नहीं आएगा जब तक ये जहर खत्म नहीं होगा, जहर उतरेगा नहीं। लेकिन ये खुद प्रोग्राम ये सब बनाते हैं, अमृत काल में सियासी विष और विषैले लोग ये लोग हैं, इनके लिए विपक्ष निशाने पर है, विपक्ष इनके लिए देश की सबसे बड़ी समस्या है, और मोदी जी सबसे बड़े समाधान है, नतमस्तक है, और उसके बाद हिंदू मुसलमान। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात।